आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। तो अभी हम हैं जीतन राम मांझी के आवास के बाहर और यहां हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता और इसके साथ ही हम बात करेंगे यूपी चुनाव और बंगाल में अभी उपचुनाव होने वाला और इस दोनों जगह पे जो है जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ने का घोषणा किया है और इसके साथ क्या कुछ है खास हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या कुछ इसमें जो है आपकी पार्टी अब बिहार के बाहर हर जगह चुनाव लड़ना चाह रही है और लड़ रही है और विस्तार पार्टी का हो रहा है, तो क्या कुछ मजबूती है आपका उपचुनाव में बंगाल में और यूपी में भी रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जो गरीबों की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं और काम भी करते हैं। इसलिए लोगों का जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो दलितों का नेता अगर कोई है तो वो जीतन राम मांझी है और पूरे दलित समाज में उनके प्रति जो निष्ठा है, लोगों का जो झुकाव है, इसके कारण लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में, और ये सिर्फ बिहारी में नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी संगठन मजबूत हो रही है। अब जहाँ तक रही पश्चिम बंगाल की बात, तो हमारे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं शताद्रु राय जी, जो भवानीपुर से हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने सिंबल भी दिया है और भी लोग जो उम्मीदवार होंगे उनको भी हम पार्टी की ओर से सिंबल दिया जाएगा। और ऐसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस सीट पे शताद्रु राय जी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव मैदान में हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी जहाँ भी है मजबूत स्थिति में है और संघर्ष के मोड में है। यह जरूर है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले से आज के स्थिति में हम पार्टी मजबूत स्थिति में है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बिहार सरकार में लघु जन संसाधन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का उत्तर प्रदेश का दौरा भी हुआ है और वहाँ संगठन को विस्तार के लेकर बैठक भी उन्होंने किया है और संगठन अच्छी दिशा में काम भी कर रही है। इसको लेकर अभी मांझी साहब ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि अगर हमारा जदयू के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन होता है तो हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जदयू और हम का गठबंधन हो तो बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं आप मायावती की पार्टी को या फिर और भी अन्य पार्टी को वोट काट कर उनका जो है मजबूती कहीं कम करने का तो प्रयास नहीं ना है? देखिए, किसी का हम लोग वोट काटने नहीं जा रहे हैं। हमारा जो वोट बैंक है, जो हमारा दलितों के जो नेता हैं हमारे श्री जीतन राम मांझी, उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी आएँ। हमारा वोट वो काट सकते हैं, हम उनका वोट नहीं काटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक दलित के ही जो है पहचान पे आते हैं और दलित का ही वोट उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन पर विश्वास है उन्हें दलित पर। तो इसको लेकर के आप दोनों अगर वहाँ पर रहिएगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही आप। देखिए, जितना अनुभवी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनको दलित समाज के साथ साथ हर समाज के गरीबों का जो समर्थन प्राप्त है, मैं चाहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और जदयू के साथ हम पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी जो भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी तो हम निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के नेतृत्व उस पर विचार करेंगे। तो क्या कुछ सिर्फ आपका यूपी चुनाव जब लड़ने का आपने घोषणा किया है, गठबंधन में हो चाहे अकेले हो, क्या कुछ सिर्फ दलित के जो है वोट पे ही आपका नज़र रहेगा या फिर अल्पसंख्यक के जो लोग आते हैं, जो वोटर हैं, वहाँ बहुत सारे उनका जो है तादाद है, तो क्या उन लोगों का सहयोग आपको आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। जब गरीबों की बात करते हैं तो उसमें हर जाति और हर धर्म के लोग हैं और गरीबी हर जात और धर्म के लोगों में है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि किसी जाति वर्ग की मैं बात नहीं करता हूँ कि दलित ही हैं। इसमें हर जाति और धर्म से जो भी गरीब हैं वो सारे लोग यह समझते हैं कि जीतन राम मांझी अगर सत्ता में आएंगे तो अगर कोई भला करेगा, खुलकर भला कर सकता है। मांझी साहब आज भी कहते हैं कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए अगर सत्ता छोड़कर सदन से सड़क तक भी अगर हमको संघर्ष करना पड़ेगा तो मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। तो क्या कुछ आपकी पार्टी ने सोचा है या विचार किया है कितने सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ेंगे या फिर किन किन जो है एरियो पे चुनाव लड़ने का आपका निर्णय रहेगा? देखिए, इसके लिए हमारे
जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पार्टी का जो संगठन का जो निर्णय होगा वो अभी उस पर विचार कर रही है और वो सारे विचार जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी के पास आएगा, उसके बाद वो तय करेंगे। ये तो तय करना सिर्फ नेतृत्व को है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो भी निर्णय होगा वह बेहतर होगा और सोच समझ कर निर्णय लिया जाएगा, गरीबों और दलितों को ध्यान में रख कर लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता अमन कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव या फिर जो है बंगाल का चुनाव हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही अभी देखा जाए तो जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पूरे भारतवर्ष में विस्तार हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह ये चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। और गरीबों की आवाज़ उठाने की जो इनकी बात है वो उस पर चुनाव का ये एजेंडा खड़ा करेंगे और क्या कुछ आगे रहेगा जैसे ही जानकारी मिलती है आप तक साझा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।